ये केवल दो सिक्के नहीं है, बल्कि ईश्वर की संतान का आशीर्वाद है, जिसे पाकर यह व्यापारी धन्य हो गया। इसे नहीं मालूम कि ईश्वर की संतान के द्वारा इसकी बोहनी हुई है। ये दो सिक्के इसकी किस्मत को ऐसे बदल देंगे जिसकी इसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यीशु को अब मेरी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? हमें तो हमेशा से पता था ना कि यीशु ईश्वर की संतान है। फिर भी बराबर का योगदान देकर हमने प्रेम पूर्वक उसे पाला है, अपने सारे संस्कार देने की कोशिश की है। यदि परमेश्वर के मार्गदर्शन में यीशु अपना निर्णय लेना चाहता है तो इसमें गलत ही क्या है? हमें तो उसका साथ देना चाहिए ना। और आने वाले समय में जो भी चुनौती आएगी उसका हम मिलकर सामना करेंगे। वैसे ये यीशु है कहाँ? वो सभी बच्चों के साथ व्यापारियों के मेले में गए। अरे मुझे नहीं पता था कि खरीदारी में भी इतनी थकान होती है। हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। इतनी जल्दी? अरे मुझे देखो याकूब, दो थैली उठाकर भी आराम से हूँ। देखिए भाइयों, मेरा बेटा आता ही होगा। मेरे पुराने दिनों का वास्ता मैं आपके सामने हाथ जोड़कर ये अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे ये प्रतियोगिता जीतने दीजिए, ताकि मेरे बेटे के सामने मेरी इज्जत बनी रहे। मेले में किस तरह की प्रतियोगिता होने वाली है चाचा जी? हर साल व्यापारियों के बीच में प्रतियोगिता होती है। जो व्यापारी अपना सामान बेचकर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है वो प्रतियोगिता जीत जाता है और इनाम में उन्हें 10 सोने के सिक्के मिलते हैं। मगन जी, लगता है आपको अपनी बेइज्जती कराने की आदत सी पड़ गई है। तभी तो हर साल खुद को जिताने के लिए आप गिड़गिड़ाते और हर साल हार जाते। सच कड़वा होता है और सच को स्वीकार तो करना ही पड़ता है ना। और सच ये है कि प्रतियोगिता जीतना तो दूर, आप व्यापार करने के लायक भी नहीं रहे। इसलिए मेरी सलाह है कि आप खुद ही व्यापार वगैरह करने का ख्याल छोड़कर घर में बैठ जाइए। जाइए जाइए। चलो भाई। पिताजी, आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। बहुत दूर से आए हो, भूख लग गई होगी। बैठो ना, हम लाते हैं। बैठने नहीं आया यहाँ पर, व्यापार के सिलसिले में आना पड़ा है मुझे और लोगों ने मेरी अच्छी आवभगत की। आप चिंता मत करिए। पिताजी, मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ, पर आप है कि आपको समझ में नहीं आता क्या? आप एक छोटी सी दुकान लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या है ये? क्या है? गुड़ की बेलियां बेचकर कितने कमा लेते हैं आप ये क्यों नहीं मान लेते कि व्यापार के क्षेत्र में आपके गौरवशाली दिन खत्म हो चुके हैं? बूढ़े हो गए आप। ये आपका शरीर भी और आपका ये दिमाग भी। लोग मुझे देखकर हंसते हैं, मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक बनाते हैं। कितने बड़े व्यापारी का बाप ये गुड़ की बेलियां बेच रहा है। पिताजी, मेरे लिए कुछ करना चाहते थे ना आप? करना चाहते थे ना? तो ये दुकान बंद करके घर पर बैठिए और ईश्वर का जाप करिए। लोगों के माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, और आप इतना सा नहीं कर सकते मेरे लिए? तंग आ गया हूं आपसे, समझ जाइए बस। जा रहा हूं मैं, और अगर फैसला बदल जाए ना तो खबर भेज दीजिएगा मुझे। बेचेंगे गुड़ की बेलियां। मगन जी, कितना समझाया था आपको, लेकिन आप हैं कि अपनी जिद पर अड़े रहे। अब देख लीजिए, अजी अभी भी वक्त है,
घर बैठ जाइए, लेकिन जब आपका बेटा अपने नौकरों से बोलकर गुड़ की भेलियों को फिकवाएगा ना, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटा है मेरा, गुस्से में कुछ बोल गया तो क्या है, मना लूंगा मैं। किसी भी पिता को ऐसी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। चलो हम सब मिलकर मगन चाचा को जिताते हैं, है ना बड़े भैया? तुम लोग यहीं बड़े भैया के पास रखो, तब तक मैं मगन चाचा से बात करके आता हूँ। मगन चाचा, क्या आप मुझे सिखाएंगे कि अपनी चीजों को बेचक कैसे जा सकता है? क्या बेचना? गुड़ के भेलिया। मेला खत्म होने में पूरे 2.5 दिन बाकी है। तब तक मैं, मेरे भाई बहन और मेरे दोस्त आपके सहायक के तौर पर काम करेंगे। अगर आप हाँ कहे तो तुम भी आ जाओ। मैंने अपने इतने सालों के व्यापारिक जीवन में ये सीखा है कि किसी चीज को बेचने के लिए ज्ञान से ज्यादा भावना की जरूरत होती है। भावना? वो कैसे? वो ऐसा है कि जब खरीदार के भावना के साथ कोई चीज तुम उसको बेचोगे तो वो खरीदार उस चीज को जरूर खरीदेगा। वो कैसे? मान लो तुम खिलौने बेच रहे हो, तो जब खिलौना कोई खरीदने आएगा तो उस खरीदार की भावना के साथ उस घर के बच्चों के लिए बात करो तो वो खरीद लेंगे। उसके बाद जैसे बाजार में कंबल है, तो कंबल जब बेचोगे तो उस घर में जो बुजुर्ग हैं जिनको बहुत ठंडी लगती है उनकी याद दिलाओ तो वो खरीद लेंगे। और क्या क्या है, जैसे बाजार में चप्पल है, तो चप्पल कोई खरीदने आता है तो उसके घर की जो औरत है उसके कोमल पैरों के बारे में बात करो वो खरीद लेगा। इसी तरह से भावना से जुड़ी हुई सारी बातें जो हैं उससे ग्राहक जो है चीजों को अच्छे से ले लेता है। ये है एक गुण। चाचा जी, मैं समझ गया। अच्छा, कैसे? मुझे लगता है दुकान पे बैठकर ग्राहकों का इंतजार करने से बेहतर है कि हम खुद ग्राहकों के पास जाकर अपना सामान बेचें। हम अलग अलग टोली बनकर इधर उधर फैल जाते हैं, फिर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। ठीक है? बड़े भैया का कोई भरोसा नहीं, मन बदल गया उनका तो सारी योजना बिगाड़ सकते हैं। मुझे उनके साथ ही रहना होगा। जिस टोली में बड़े भैया होंगे उसी में मैं रहूंगा। है? मैं भी बड़े भैया के साथ ही चलूंगा। ठीक है, बड़े भैया छोटू याकूब एक साथ रहेंगे, मैं आशा मन्नू एक साथ। गुड़ की भेली बिक जाने के बाद हम मगन चाचा की दुकान पे मिलेंगे। ठीक है? हाँ ये ठीक। बस 2 सिक्के की एक बेली लीजिए ना। अरे नहीं चाहिए क्या? कम से कम एक तो लेने चाहिए, बहुत मीठा है। अरे छोड़, मैं ना हाथ की दिखाऊं तुझे हाथ की ताकत। सिर्फ 2 सिक्के देने आपको, 2 थप्पड़ लगाओ क्या? नहीं। यशु, मुझे लगता था कि खरीदारी करना बहुत मुश्किल है, आज पता चला कि बेचना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। चिंता मत करो याकूब, हम ये सारी के सारी पहेलियां जरूर बेच पाएंगे। चाची, गुड़ की बेलियां खरीदेंगे आप? माँ कहती है कि खाने के बाद गुड़ का टुकड़ा खा लेना चाहिए, उससे पाचन क्रिया में मदद मिलती है। अच्छा, ऐसे कहती है आपकी माँ? हाँ चाची, जैसे माँ मुझे हर रोज खाने के बाद गुड़ का टुकड़ा खिलाती है, वैसे आप भी अपने बच्चे को गुड़ का टुकड़ा खिलाइएगा। ठीक है बेटा, दे दो।
कितने पैसे हुए बेटा? 4 सिक्के चाची जी। और ये रहे आपके पैसे। मैंने आज सुबह ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हे ईश्वर मेरी मदद करना। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हमने गुड़ की इतनी सारी बेलियां बेच दी। अरे यीशु की टोली से ज्यादा सिक्के हमारी टोली ने कमाए। हाँ, ज्यादा सिक्के हमने कमाए। लेकिन सबसे पहले भेली तो यीशु ने ही बेची थी ना बड़े भैया। उसे देखकर ही तो हमें बेचने की हिम्मत मिली थी। याकूब, तुम हमारी टोली में होके यीशु की तारीफ कर रहे हो। क्या करूं बड़े भैया, पुरानी आदत जो ठहरी। पहला दिन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन हमें बाकी 2 दिन भी मेहनत करनी होगी ताकि मगन चाचा ये प्रतियोगिता जीत पाए। मेरे दिमाग में एक नई योजना है। कैसी योजना यीशु? आज जितने भी सिक्के जमा हुए हैं उनसे हम और भी भेलियां बनाएंगे। इस तरह से हम ज्यादा बिक्री करके ज्यादा सिक्के इकट्ठे कर सकते हैं। क्या खिचड़ी पक रही है? खिचड़ी नहीं माँ, गुड़। हम मगन चाचा के लिए और भी गुड़ बनाना चाहते हैं। मगन चाचा, ये कौन है बेटा? मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर ये अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे ये प्रतियोगिता जीतने दीजिए ताकि मेरे बेटे के सामने मेरी इज्जत बनी रहे। क्या आप मुझे सिखाएंगे कि अपनी चीजों को बेचा कैसे जा सकता है? क्या बेचना? गुड़ के भेलिया। लेकिन तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग इतनी सारी गुड़ की भेली बनाओगे कैसे? अरे रहने दीजिए ताई जी, आप नहीं समझेंगी। हम बना लेंगे माँ, क्योंकि अगले 2 दिन तक ज्यादा से ज्यादा भेलियां बेचकर हमें मगन चाचा को प्रतियोगिता जितानी है। ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे हैं। बच्चे हैं, इसीलिए समझा रहा हूं।
व्यापार करना बच्चों का खेल नहीं है। व्यापार में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनसे बच्चे दूर ही रहें तो अच्छा है। पिताजी, मकन चाचा को हमारी मदद की जरूरत है। हमें उनकी मदद करने दीजिए पिताजी। तुम्हें लगता है कि तुम अपना निर्णय लेने के काबिल हो चुके हो तो जो मन में आए वो करो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। लगता है ताऊ जी गुस्सा हो गए। बच्चों, सोने का वक्त हो गया, चलो सब। यीशु, माफ कीजिएगा, इतनी रात को आया हूं इसके लिए। मुझे यीशु को कुछ देना था। माँ, मकन चाचा। तुम्हारा हिस्सा है ये आज की बिक्री में से। अब से तुम हमारे सहायक नहीं होगे, तुम हमारे साथी होगे। और कल भी जो बिक्री होगी उसका जो मुनाफा होगा उसमें भी तुम्हारा बराबर का हिस्सा रहेगा। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन अब मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी। कोई बात नहीं, कल से तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक तो मैं अकेले ही काम करता आया हूं ना, आगे भी कर लूंगा। लेकिन ये लो तुम्हारा हिस्सा। यीशु सिर्फ इसलिए पीछे हट गया क्योंकि वो अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसा करके अंदर से वो बहुत टूट गया है। ये ऐसी ही नई तरह की चुनौती है जिसका संकेत देवदूत ने दिया था। आज तक हर परेशानी का समाधान था मेरे पास, लेकिन इस बार तो किसी भी तरह से एक का दिल तो दुखेगा ही, या तो यीशु का या तो उसके पिताजी का। यीशु, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जब हमारी कोई योजना विफल हो जाए तो समझ लो परमेश्वर हमारे लिए कोई नई योजना बना रहे हैं। और तुम तो जानते हो ना कि परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। तुम बस अपना विश्वास बनाए रखो। तो माँ, परमपिता परमेश्वर तो हमेशा यही चाहेंगे ना कि हर मुसीबत में इंसान एक दूसरे का सहारा बने। तो फिर पिताजी क्यों नहीं चाहते कि मैं मकन चाचा की मदद करूं? बाकी व्यापारियों की तरह मकन चाचा का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है। अगर वो इस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाए, वो अपने बेटे का प्रेम और सम्मान हमेशा के लिए खो बैठेंगे। लेकिन मैं पिताजी का अनादर करके उनकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए माँ, ये सिक्के मकन चाचा को लौटा दीजिएगा। और अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे पिताजी मान जाएंगे तो? क्या सच में पिताजी की ना हाँ में बदल सकती है?